हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 10 की सेकंड एक्सरसाइज। आपने इसमें 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब 9 क्वेश्चन से देखते हैं आपके पास क्या है यहाँ पर। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। कि आपको यहाँ पर ये फिगर गिवन है, यहाँ पर जो है कि सर्कल का सेंटर हमें ओ दिया और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स आपको गिवन है। उसके बाद क्या कहा कि एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और यहाँ पर एक और टेंजेंट है आपके पास ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्होंने क्या दिया, सी दिया। इंटरसेक्टिंग जो कि एक्स वाई को तो ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को जो है वो बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी कि ये वाला जो एंगल हमारे पास होगा यहाँ पर कि ए ओ बी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप यहाँ पर गिवन लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें इधर दी हैं। तो लिखोगे कि इन सर्कल सी सेंटर ओ आपके पास, रेडियस आपके पास आर, कैसे कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, कि ये हमें यहाँ पर जो है दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए हैं। उसके अलावा ए बी आपको यहाँ पर टेंजेंट दिया कि अनदर टेंजेंट ए बी इज गिवन। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो टेंजेंट ए बी इज गिवन। कि अनदर के लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टेंजेंट ए बी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने टू प्रूफ लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का प्रूफ देखो कि यहाँ पर हमें इसे 90 डिग्री दिखाना है। अब इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये ओ सी है इसको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ये कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, इधर ज्वाइन कर दिया ओ सी को। अब आप प्रूफ में देखो ये दो ट्राइंगल्स हम यहाँ लेकर चलेंगे। कौन से? ओ ए सी और उसके अलावा ओ ए आपके पास बी। आप ये दो ट्राइंगल्स लेकर चलोगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों कर रहे हैं वो आप आगे समझिएगा क्यों किया जा रहा है। देखो कि इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ ए बी, आप यहाँ देखोगे कि जो ओ ए साइड है दोनों के अंदर यहाँ पर हमें कॉमन दी हुई है। इसके अलावा जो ओ सी है आपके पास वो ओ पी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास यहाँ रेडियस है इस सर्कल के। और इसके अलावा जो ए सी साइड है वो आपके पास ए पी के इक्वल है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंट दिए हुए हैं कि टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। यहाँ से साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर बाय साइड रूल जो ये दोनों ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ओ ए सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए पी के। अब देखो जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल की इक्वल होगा। CPCT से आप बोल सकते हो कि देयरफॉर जो एंगल ओ ए पी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के। यहाँ पर आप रीज़न अपना लिख सकते हो कि बाय CPCT। इस तरह से या हम कैसे लिख सकते हैं कि जो ये कंप्लीट एंगल है आपके पास PAC, कि एंगल PAC हमारे पास कैसे बनेगा, 2 टाइम्स आप एंगल उसे OAP भी लिख सकते हो और उसे 2 टाइम्स आप एंगल OAC भी लिख सकते हो। कि ये पूरा एंगल या तो आप इस एंगल का डबल लिख दो या आप इसे जो है इस एंगल का डबल लिख सकते हो। देखो अब जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इसी तरह से हम ये नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपके पास ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे ऐसे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, कि इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल आपके पास OBC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBQ के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल OBC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल OBQ के। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, और हम कैसे लिख सकते हैं कि जो पूरा एंगल आपके पास QBC था कि एंगल
क्यू बी सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल कौन सा, ओ बी सी, इंटीरियर एंगल के, एंगल ओ बी सी। जैसे हमने यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन में ओ ए सी लिखा था और ये लिखा था, इसी तरह से आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखो क्या किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो हमारे पास एंगल्स इक्वल हो गए। अब आप इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर देखो, पी ए बी क्यू, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें, ओ पे रेडियस है और एक्स वाई यहाँ पर आपके पास क्या है, टेंजेंट है। आपने पढ़ा था कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल आपके पास यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये जो एंगल होगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेकर चलेंगे, कौन सा, पी ए बी क्यू। देखो कैसे लिखोगे आप, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए बी और क्यू, यहाँ पर देखो जो एंगल क्यू पी ए है, ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, इसी तरह से ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, चारों का जब आप सम करेंगे आपके पास 360 आएगा, कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, वो यहाँ पर लिख दो। कैसे लिखोगे कि एंगल क्यू पी ए, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंगल आपके पास क्या है, हमने क्यू पी ए लिख दिया, देन पी ए बी आपके पास, एंगल पी ए बी, फिर उसके बाद आपके पास है एंगल ए बी, और यहाँ पर कौन सा है, ये क्यू, और थर्ड एंगल आपके पास देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, क्या है ये, बी क्यू और पी है। आप ये लिख दो कि एंगल बी क्यू पी, और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब देखो जो ये क्यू पी ए था और बी क्यू पी थे, ये दोनों तो आपके पास 90 डिग्री थे, वो यहाँ पर लिख दो कि 90 प्लस में 90, और ये पी ए बी इन्हें ऐसे ही रखो आप कि पी ए बी प्लस में एंगल ए बी क्यू, ये हमारे पास 360 हो गया। ये 90 90 इन्हें आप ऐड करेंगे 120, तो एंगल पी ए बी प्लस में एंगल ए बी क्यू आपके पास क्या आएगा, 360 में से यहाँ पर आप 180 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 180 डिग्री, कि एंगल पी ए बी प्लस में एंगल ए बी क्यू किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो आपने यहाँ पर दो चीज़ें की थी, एक तो ये पी ए सी एंगल के लिए आपने यहाँ पर लिखा था, एक आपने यहाँ पर लिखा था ये क्यू बी सी एंगल के लिए। क्या क्या आपने लिखा, देखो ध्यान से, हमारे पास एक तो है पी ए बी एंगल, देखिए पी ए बी एंगल, आपने यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव करी थी, एंगल पी ए सी। देखो पी ए सी यहाँ तक की आप बात करें या आप पी ए बी कंप्लीट की बात करें, दोनों एंगल्स तो आपके पास सेम ही है। हमने क्या लिखा था कि जो ये एंगल है ये 2 टाइम्स है इन दोनों एंगल का। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल लिख दो। हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल पी ए बी है वो 2 टाइम्स है एंगल ओ ए सी का, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, कि इसे हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो इसकी जगह पर तो आपने क्या लिखा कि एंगल ओ ए सी, और ये इसका 2 टाइम्स था। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी क्यू है। देखो ए बी क्यू आपके पास कहाँ पर था, ये ए बी क्यू, ए बी क्यू आप इसे बोले, या आप जो है यहाँ पर इसे देखो, इन्होंने दूसरा हमने क्या नाम रखा था, क्यू बी सी इसका नाम रखा था। यहाँ पर क्यू बी सी आप इसे बोल सकते हो, ए बी क्यू, जो भी आपको एंगल यहाँ बोलना हो। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे एंगल ओ बी सी का, जो यहाँ पर आपने ये सेकंड कंडीशन बनाई थी। तो ये फर्स्ट और सेकंड हमने देखो पी ए बी और ए बी क्यू, इन दोनों की जगह पर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रखा। ये आपके पास आएगा 2 टाइम्स एंगल ओ बी सी, और ये हमारे पास आ जाएगा 180 इक्वल। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर सिर्फ पी ए बी और ए बी क्यू इन दोनों की जगह पर जो हमने फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट की। अब दोनों से अगर आप 2 कॉमन ले तो 2 टाइम्स एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी आपके पास आएगा 180 के इक्वल, यानी कि एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ से ये आपके पास क्या आ रहा है, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी ये वाला एंगल प्लस में एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला एंगल,
कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो है 90 डिग्री आ रहा है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, कौन सा ट्राइंगल, AOB के अंदर, देखो कि इन ट्राइंगल AOB इसके हम सभी एंगल्स को ऐड करें। यहाँ पर आपके पास एंगल AOB है, एंगल OAC है, आपके पास एंगल OBC है, सबको ऐड करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर तो आपने प्रूफ किया कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 90 आएगा, यानी कि एंगल AOB प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा 90, ये 180 के इक्वल, तो एंगल AOB आपके पास कितना जाएगा 180 माइनस 90 और ये 90 डिग्री। और यही हमें यहाँ पर जो है प्रूफ करके दिखाना था कि एंगल AOB कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले OC को यहाँ पर ज्वाइन किया, ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिससे हमने जो ये दो एंगल्स थे इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दिया। इसी तरह से हमने कहा कि नीचे वाले ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, राइट, कि ये दो एंगल इक्वल लिख दिए, ये दो एंगल इक्वल लिख दिए। उसके बाद हम ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेकर चले, मैंने लिखा कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स होते हैं सबका सम 360 डिग्री होता है। अब ये P और Q की अगर आप बात करूँ तो यहाँ पर कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपके पास 90 आ गई थी। वहाँ से आपके पास क्या बचा था कि पूरे इस एंगल A और पूरे एंगल B का सम हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। फिर हमने क्या किया कि जो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपने यहाँ पर प्रूव की थी, इन दोनों का यूज़ आपने उस इक्वेशन में किया। वहाँ से आपके पास आया कि जो ये इंटीरियर एंगल होंगे, ये OAB ये इंटीरियर एंगल और OBA कि इन दोनों का सम 90 आ जाएगा। उसके बाद हमने जो है इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, जिससे हमारे एंगल AOB की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई, जो कि आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा आपको कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, कि आपने जो है एक सर्कल पर जो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। मान लो एक टेंजेंट आपने यहाँ पर ये ड्रॉ किया था और एक टेंजेंट जो है आपने ये इस सर्कल पर ड्रॉ किया था। अब इन्होंने बोला कि जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, यही है ना कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, वो सप्लीमेंट्री होगा किस एंगल के, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एट द सेंटर। देखो कि यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पर दो, ये आपके पास क्या थे, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे। इन दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट सर्कल पर सेंटर पर जो ये एंगल बना रही है, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स आपके पास सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि इनका सम आपके पास 180 डिग्री आएगा। अगेन देखो कि इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर पर एंगल बना रही है, वो एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल दोनों आपको क्या दिखाने हैं, यहाँ पर सप्लीमेंट्री दिखाने हैं। देखिए कैसे करेंगे कि सेंटर आपके पास O था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स का नाम रख दिया हमने A और B, और इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम हमने यहाँ पर रख दिया P। अब देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, कैसे कि इन सर्कल C सेंटर O रेडियस R, आप कैसे लिखोगे PA एंड PB टेंजेंट्स आर गिवन, कि हमें यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स जो है गिवन है। इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे, क्या है कि एंगल APB प्लस में एंगल AOB हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, ये दो एंगल्स। अब आप यहाँ पर जो है प्रूफ देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि OA जो है रेडियस है और ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट एंगल की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ये लिखो कि OA परपेंडिकुलर है आपके पास PA पर, और इसी तरह से OB परपेंडिकुलर है PB पर। यहाँ पर आपने क्या लिखा कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा कि एंगल OAP और एंगल OBP दोनों क्या आ जाएंगे 90 डिग्री आ जाएंगे।
अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल लेना है। क्वाड्रिलेटरल में कि चारों एंगल्स का सम आपके पास 360 होता है और इन दोनों की आप वहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे। देखो किस तरह से कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, OAPB, OAPB, सभी एंगल्स यहाँ पर लिख दो कि एंगल APB प्लस में एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP, सभी आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पर 360 डिग्री आएंगे। अब हमें इस एंगल की और इस एंगल की यहाँ पर O, इसकी तो वैल्यू पता नहीं, लेकिन ये जो दो थे इन्हें हमें पता है कि ये 90 थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पर अपने लिख दो कि एंगल APB प्लस में एंगल O, यहाँ पर आपके पास BOA है, ये B आ गया, ये O आ गया, ये A, और इन दोनों को ऐड करेंगे 90 और 90 आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री। ये यहाँ पर आपके पास 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि दिस एम्प्लाइज जो एंगल AP आपके पास B होगा प्लस में एंगल BOA होगा, ये 360 माइनस आप 180 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी कि एंगल AOB और APB आपके पास ही APB, ये AOB आप इसे यहाँ पर चेंज कर लेना BO की बजाय अगर आप चाहें तो, कि ये दोनों एंगल्स का सम आप करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, कि आपको यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम दिया था, बोला कि ये एक पैरेललोग्राम जो है सर्कल को कि सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास एक सर्कल गिवन है, तो हमें शो करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है आपके पास एक रोम्बस होगा। देखो कैसे करोगे कि पहले नाम दिया A, B, C और D, हमारे पास पैरेललोग्राम था, ठीक है, ये आपके पास सेंटर था यहाँ पर O, फिर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दिया ये P, यहाँ पर आपके पास Q, ये आपके पास यहाँ पर R है और इस पॉइंट को नाम हमने दिया S। अब आपने जो है पिछले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन किया था जहाँ हमने ये शो किया था कि AB और CD को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास BC और AD के इक्वल आएगा, राइट। पहले आप वो सभी स्टेप्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट करोगे। वो कैसे था कि हमने जो है AO को ज्वाइन किया था और इन दोनों को आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था। देखो गिवन आपके पास वहाँ पर क्या क्या है, इधर अब ABCD हमारे पास क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। किस तरह से कि सर्कमस्क्राइबिंग, आपके पास सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और हमें यहाँ पर क्या प्रूव करके दिखाना है कि ABCD क्या है, इज अ रोम्बस, कि ये एक रोम्बस है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन में कि हमें ज्वाइन करना है OA, OP और OS। अब उसके बाद आप यहाँ पर प्रूफ में देखो कि प्रूफ में आप क्या लिखोगे, हमारे पास कि AP जो है AS के इक्वल था, जो पिछले हमने स्टेप्स किए थे वही सेम स्टेप यहाँ पर पहले तो रिपीट होंगे कि AP आपके पास जो है AS के इक्वल होगा, उसके बाद जो BP होगा हमारे पास BQ के इक्वल होगा, DR आपके पास जो है DS के इक्वल होगा और CR आपके पास CQ के इक्वल होगा, और ये सभी हमारे क्या थे, टेंजेंट्स थे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। आपने इन्हें नाम दिया था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन थी, और फिर हमने क्या किया था, इन सबको ऐड कर दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम इन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा कि AP को आपने प्लस किया BP, यहाँ पर आपके पास DR है, फिर आपके पास था CR। इसी तरह से आप यहाँ पर राइट साइड को भी ऐड करेंगे, देखो कि AS प्लस में BQ प्लस में DS और प्लस में आपके पास क्या आएगा, CQ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर AP और BP इन दोनों को आपने ऐड किया था, AB आपके पास बन रहा है। इसी तरह से जब आपने DR और CR और ऐड किया तो आपके पास CD बना, और यहाँ पर जैसे आप AS और DS पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, AD, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा BC, ठीक है, कि यहाँ पर BQ और CQ को हमने ऐड किया। ये आपके पास यहाँ इक्वेशन आ गई, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। यहाँ पर आप कैसे लिखो कि बट
जो हमारा ए बी है वो तो सी डी के इक्वल है, और जो हमारा बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। और यहाँ रीज़न क्या लिखोगे कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप सी डी की जगह पर ए बी पुट कर सकते हो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए बी, और ये आपके पास ए डी, और यहाँ पर आपके पास बी सी था, ए डी की जगह पर भी हम बी सी पुट कर देते हैं, तो ये बी सी प्लस में बी सी आपके पास हो जाएगा। इसको कि मान लीजिए नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि पुटिंग इन फर्स्ट, कि फर्स्ट के अंदर जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखो ए बी और ए बी को जब आप ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, इसी तरह से 2 टाइम्स बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। अब देखो जो ए बी और बी सी थे ये दोनों तो एडजेसेंट साइड्स थी, है ना। देखो अगर ए बी बी सी के इक्वल हो गया, लेकिन ए बी तो सी डी के इक्वल था, यानी कि बी सी आपके पास सी डी के भी इक्वल हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हो कि क्योंकि बी सी जो है ए डी के इक्वल था, तो ये साइड्स आपस में सभी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने क्या लिख देना है कि हम यहाँ और किस तरह से लिख सकते हैं कि और कि हमारा जो ए बी हो गया इक्वल बी सी के, वो हमारे पास इक्वल हो गया सी डी के, और वो इक्वल हो गया ए डी के। तो यहाँ से आप किस तरह से लिख दोगे कि देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा है यहाँ। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm। आपने ABC ट्राइंगल एक ड्रॉ किया कि वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसका सेंटर आपको क्या दिया है, यहाँ पर O दिया। आगे इन्होंने बोला कि सच दैट जो लाइन सेगमेंट BD और DC है, देखो यहाँ पर BD है और यहाँ पर DC है, कि BC जिसमें डिवाइड हो रखा है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी। बोला कि इस तरह से सर्कमस्क्राइब कर रहा है कि जो हमारे पास BC यहाँ पर लाइन थी इस ट्राइंगल की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिनकी लेंथ आपके पास क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, साइड AB और AC की वैल्यू निकालनी है, कि यहाँ पर ये जो साइड AB है और इधर जो आपके पास साइड AC है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास क्या आएंगी। अब देखो यहाँ पर हमें पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। वो किस तरह से होगी कि आप यहाँ पर ये OC को ज्वाइन करोगे, OB को आप ज्वाइन करोगे, इसी तरह से आप यहाँ पर जो है OA को ज्वाइन करोगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें कि ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब्स, यहाँ पर आप लिखोगे कि सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल C जिसका सेंटर O है, और रेडियस इन्होंने यहाँ पर आपको क्या दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया था। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर लिख दोगे। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि BD तो किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के, और CD यहाँ पर किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB और AC की लेंथ निकालनी है, तो टू फाइंड में आप लिख दोगे AB और यहाँ पर AC। इसके बाद आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, इन्हें ज्वाइन किया, ये आपको इधर लिखना है। तो आप कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखोगे कि हमने देखो पहले तो ज्वाइन किया OC को, हमने OA को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बनानी है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। वो कैसे कि जैसे O से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ, और इसी तरह से O से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे AC साइड पर। इन दोनों के आप नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे E नाम दिया, इसे हमने नाम दिया F। ये आपने ज्वाइन किया था और ये आपने ड्रॉ किया है, क्या है, OE AB पर परपेंडिकुलर, OE परपेंडिकुलर AB पर, आपने OF बनाया परपेंडिकुलर AC पर, तो OF परपेंडिकुलर यहाँ हमने बना दिया AC पर। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए किस तरह से होगा। हमें यहाँ पर साइड्स की लेंथ निकालनी थी AB और AC की। अब वो हम कैसे निकालें, सबसे पहले तो आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो कि B पॉइंट से अगर हम BD और BA की बात करें तो यहाँ पर ये 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, और आपने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपके पास सेम होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से C से लेकर F तक आपके पास क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा।
और इसी तरह से AE आपके पास अगर x है तो AF भी आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों साइड्स की कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का यहाँ पर एरिया निकाल देंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने पर आपके पास यहाँ पर साइड्स आ जाएंगी। अब ट्राइंगल का एरिया देखो कैसे, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 में जिससे हम कि ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पहले तो आप वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो कैसे लिखोगे कि हमारे पास AB किसके इक्वल है, इधर यहाँ पर आपने अपना प्रूफ शुरू कर दिया कि AB हमारे पास क्या हो जाएगा 8 + x, BC आपके पास क्या था 8 + 6 था, यानी कि आपके पास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट लिख दो। और इसके अलावा AC आपके पास कितना था 6 प्लस में x सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीनों साइड्स थी। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, सेमी पेरीमीटर आपने निकाल दे थे, तो a + b + c बाय में 2। इस साइड को कि ये a है, ये आपके पास b है और ये आपके पास c है। यहाँ वैल्यू रख दो कि 8 + x + 14 प्लस में 6 प्लस में x बाय में 2। और इसे आप सॉल्व करेंगे, x और x आपके पास 2x प्लस में 14 और 6 आप ऐड करेंगे 20 में आप 8 ऐड करेंगे 28, तो ये 28/4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा x + 14 हो जाएगा कि सेमी पेरीमीटर हमारे पास x + 14 आ गया। हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखो कैसे लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला आप लिख दो कि S × S - A, S - B और S - C, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। S हमारे पास आया 14 + x। अब S - A यानी कि 14 + x में से आपको क्या माइनस करना है 8 + x, तो ये -8 और -x हो जाएगा। आगे B कि 14 + x में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 14 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप यहाँ पर लिख दो 14 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, S - C अब कि x आपका प्लस में 14 और माइनस c हमारे पास क्या था 6 + x था, तो ये -6 और -x आपके पास हो गया। यहाँ से आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। देखो ये कैसे होगा हमारे पास कि 14 प्लस में x, 14 - 8 आप करेंगे आपके पास यहाँ 6 आएगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 14 से 14 कैंसिल होगा तो आपके पास x बचेगा और यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो गया, और जब आप 14 माइनस यहाँ पर 6 करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। देखो ये किस तरह से कि 6 × 8 आपके पास 48x और ये 14 + x। आप इसे जो है यहाँ पर इस तरह से लिख दो कि ये हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल x है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसी ट्राइंगल का एरिया फिर से निकालेंगे, लेकिन यहाँ हमारा तरीका दूसरा होगा ट्राइंगल के एरिया को निकालने का। देखो कैसे करेंगे। आप यहाँ पर अगर देखो कि जो पूरा ट्राइंगल ABC है वो छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि पूरा ABC ट्राइंगल जो है OAB से OBC और OCA इससे मिलकर बना हुआ है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। देखो किस तरह से कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल ऐसे था, ये A था, यहाँ पर B था, ये C था और ये आपके पास सेंटर था O, तो मैं बोलूँ कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये इन तीनों ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, यही हमारे पास है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि इधर ऑल्सो जो हमारा एरिया होता है ट्राइंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसे आप कैसे लिख सकते हो, ऑफ आपके पास देखो AOB प्लस में एरिया ऑफ BOC प्लस में एरिया आपके पास COA। आप इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम में लिख सकते हो। अब इनका एरिया देखो हमारे पास किस तरह से बनता है। जो पूरी आपके पास BC साइड थी वो आपको गिवन थी कि हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी। देखो अगर यहाँ देखो तो OD इन्होंने ड्रॉ कर रखा था। अब ये रेडियस है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है कि 90 डिग्री, तो OD यहाँ पर आपका हाइट का काम करेगा, और OD की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4 सेंटीमीटर थी। आप यहाँ पर चाहे तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर ये कि आपका OD था, ये कितना था 4 सेंटीमीटर था।
इसी तरह से जब हमने ए बी की बात की थी, ए बी आपके पास देखो क्या आया था, 8 + x आया था। देखिए जैसे हम ए ओ बी ट्राइंगल की बात करें तो ए बी हमारे पास यहाँ पर कितना आया, 8 + x आया। और इस तरह से आपने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि हाइट का काम कर रहा था, 4 की वैल्यू थी उसकी। तो अगर मैं ए ओ बी का एरिया निकालना चाहूँ तो वो हाफ इंटू आपके पास बेस इंटू हाइट के इक्वल नहीं होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सेम जब आप बी ओ सी की बात करेंगे तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस आपके पास 14 होगा और हाइट आपके पास यहाँ पर होगी 4। और इसी तरह से ए ओ सी का आपके पास एरिया निकलेगा कि हाफ इंटू यहाँ पर आपके पास ये किसके इक्वल थी, 6 + x के इक्वल थी। और हाइट यहाँ पर भी आपके पास कितनी थी, 4 थी। यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये किस तरह से हो जाएगा आपके पास, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा 2 पर, तो ये आपके पास देखो क्या बन जाएगा कि 2 × 8 + x, यहाँ पर 2 इस 2 को कैंसिल करेगा 2 पर, तो 2 × 14 आपके पास 28 प्लस में 28, और इसी तरह से ये 2 × 6 + x आपके पास आ जाएगा। इसे आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना है कि 2 × 8 16 + 2x + 28 प्लस आपके पास 12 और प्लस 2x। ये देखो किसके इक्वल आएगा कि हमें 16, 28 और 12 को ऐड करना है। ये 8 और 2 10 और ये 6 आपके पास 16, 2 3 4 और वो कैरी आपके पास 56 प्लस 4x हमारे पास जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो आपने ना इसके दो एरिया निकाल लिए, एक तो यहाँ पर निकाला, एक हमने ये निकाला। अब है तो ये एक ही ट्राइंगल, तो दोनों की वैल्यूज़ आपके पास सेम ही होंगी। अगर आप इसको नाम दे फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप नाम दे सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को आप यहाँ से इक्वेट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो आपके पास क्या क्या था कि 56 प्लस में 4x और यहाँ पर आपके पास क्या था 48x और यहाँ पर 14 + x का अंडर रूट, कि 48x और 14 + x यहाँ पर अंडर रूट। हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहले तो कि 4 कॉमन आता है, ये आपके पास x + 14 हो जाएगा, यहाँ पर 48x और इधर ब्रैकेट में 14 + x अंडर रूट। अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, क्योंकि हमें तो यहाँ पर जो है रूट हटाना है। तो वो क्या हो जाएगा 16 × x + 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x और यहाँ पर आपके पास 14 + x। अब देखो कि 16 × 3 आपके पास 48 होता है, तो ये तो इसे 3 से कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 1, ये इसे 3 से, यहाँ पर आपके पास x था और यहाँ पर x + 14 की पावर 2 थी, यहाँ इसकी पावर 1 थी, तो ये यहाँ से एक x + 14 कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचेगा कि x + 14 जो है 3x के इक्वल। यहाँ से 14 की वैल्यू हमारे पास 2x हो जाएगी, x उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम अपनी साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8 + 7 और ये आपके पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। जैसे हमें AC निकालना था तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 + में 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास इन दोनों साइड्स की यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला कि एक ना ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं कि इसके अंदर कंप्लीट ये सर्कल आ रहा है। क्या बोला कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे यहाँ साइड्स के अगर हम नाम रखें ABC और आपके पास D, कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये सेंटर पर जो है सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कि अगर आप यहाँ पर ये सेंटर आपके पास O है और इन्हें आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसे बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके आपके पास 180 बनेंगे। इसी तरह से जो ये दो एंगल्स होंगे आपके पास, ये दो एंगल्स भी क्या बनेंगे आपके पास 180 बनेंगे। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम रख दो पहले कि ये P है, ये Q है आपके पास, ये R है और ये आपके पास S है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, आप लिखोगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, कि यहाँ पर
कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सेंटर आपके पास O और रेडियस यहाँ पर R है आपके पास। अब यहाँ हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो ये अपोजिट एंगल्स है इनका सम 180 होगा, कि एंगल AOB प्लस में एंगल COD क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से एंगल BOC प्लस में एंगल जब आप AOD करेंगे, AOD, वो भी आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर हमें जो है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप OP को, OQ को, OR को और OS को जो है यहाँ पर ज्वाइन कर दो। उसके बाद जैसे ये आपके पास एंगल बनेगा, इसे हमने नाम दिया 1, इसे हमने नाम दिया 2, ये आपके पास एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। हमने इस तरह से 1 to 8 जो है इन सभी एंगल्स को यहाँ पर नाम दिए। अब देखो पहले तो कि कंस्ट्रक्शन अगर आपने की है तो ये आप यहाँ पर लिखोगे। हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था OP को, OQ को, OR को और OS को। देखिए अब इसका किस तरह से होगा। यहाँ दो ट्राइंगल्स देखो आप यहाँ लेकर चलो। मान लो कि हम ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं POB और यहाँ पर QOB। आप ये दो ट्राइंगल्स लेकर चले कि इन ट्राइंगल POB एंड QOB, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है, और यहाँ पर OB और OB दोनों के दोनों कॉमन है। ये चीज़ें लिख दो कि ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। ये आपके पास क्या था, यहाँ पर रेडियस था। और इसके अलावा जो P है आपके पास, वो BQ के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इन तीनों से हम क्या लिख सकते हैं कि बाय साइड रूल जो ट्राइंगल POB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल QOB के। अब देखो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का हमारा रीज़न क्या था। जैसे आपके पास ये दोनों अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो आप क्या लिख सकते हो कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना, कि यहाँ से देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, CPCD। देखो अगेन अगर आप फिगर की यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास ऐसे AB आपको CD दिया हुआ था और इस तरह से आप यहाँ पर इन सेंटर्स की बात करें, ये था यहाँ पर कि एंगल 1 एंगल 2, हम ये एंगल की बात कर रहे हैं। अब जैसे आपने 1 और 2 को इक्वल प्रूव किया, आप इसी तरह से यहाँ पर 3 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। यहाँ लिखो कि सिमिलरली एंगल 3 आपके पास एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 आपके पास एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा और 7 आपके पास एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने किए पेयर्स में एंगल इक्वल किए, ये हमने क्यों किया। देखो एक पॉइंट पर अगर आप कंप्लीट एंगल की बात करें तो आपके पास 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब मुझे पता है कि 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं, दोनों की जगह पे मैं 1 1 रख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 1। इसी तरह से मुझे पता है कि 3 और 4 ये भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर मैं 3 की जगह पर 4 रख सकती हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 4। सिमिलरली क्योंकि 5 और 6 इक्वल थे, आप दोनों की जगह पर एंगल 5 रख दो, और 7 और 8 इक्वल थे तो यहाँ पर दोनों की जगह पर 8 रख दो, ये 360 के इक्वल। आपके पास क्या होगा, ये सभी 2 टाइम्स हो जाएंगे कि एंगल 1 प्लस में आपके पास क्या आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 क्या हो गया, 360 डिग्री के इक्वल। यानी कि एंगल 1 प्लस में, मान लो मैं इसे रीअरेंज कर रही हूँ, मैंने 8 पहले लिख लिया, फिर 4 और 5 मैंने लिख दिए, वो किसके इक्वल हो गए, 360/2 यानी कि 180 डिग्री के। अब आप देखो जो एंगल 1 था और एंगल 8 था, 8 तो आपके पास यहाँ पर था, 1 और 8 को जब मैंने ऐड किया था तो वो कंप्लीट आपका ये AOB बना रहा था। इस फिगर के अंदर अगर आप जाएं कि 1 और 8 तो आपके पास एंगल AOB बना रहा है, वो आप यहाँ पर लिख दो कि एंगल AOB प्लस में जो 4 और 5 हैं वो आपके पास क्या बना रहे हैं, एंगल COD बना रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। और आप देखोगे कि यही कंडीशन तो हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी थी कि जो ये अपोजिट एंगल्स होंगे जब आप उन्हें ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा।
देखो फिर से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि पहले आपने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की, कुछ एक कंस्ट्रक्शन की, आपने यहाँ पर एंगल्स के नाम रखे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चले, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया और वहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा तो हमने बोला कि हम 3 4 को 5 6 को और 7 8 को भी इक्वल दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने इन सभी एंगल्स को ऐड किया कि 360 आएगा। फिर आप देखोगे कि हम यहाँ पर जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन की, हम कौन कौन से एंगल्स का साथ में रखेंगे। देखो हमें अपोजिट एंगल्स चाहिए। अगर मैं पहले AOB और COD को ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे कौन कौन से एंगल्स चाहिए, 1 8 4 और 5 चाहिए। तो मैंने 1 8 4 और 5 को रखा, बाकी सब की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो वहाँ से मेरे पास एंगल AOB किसके इक्वल आ गया, एंगल COD के इक्वल आ गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम इसी तरह से जो है प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOC प्लस में जब आप एंगल AOD करोगे तो वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और जिससे हमारी जो गिवन कंडीशन थी वो गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।